नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल PKJD ITI में आपका स्वागत है। फीटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी विद कुशवाहा सर। आइए हम जो क्लास में पढ़ा दिए हैं आपको, जहाँ तक पढ़ा दिए हैं वहाँ तक नोट्स भी दिए हैं और डिस्कशन भी किए हैं। शुरू से मैं एकदम चैप्टर 1 से लेके चल रहा हूँ, चैप्टर 1 से ही लेके चल रहा हूँ। जहाँ तक पढ़ा दिए हैं वहाँ तक मैं रिवाइज कर दूंगा और जहाँ से पढ़ाना है तो वहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो आपको नोट्स भी देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ केवल रिवीजन ही करेंगे। आपके पास नोट्स है, नोट से पढ़िएगा। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या व्हाट्सअप में अपना क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो उसको आप कॉपी पे लिखिए। कॉपी पे लिख करके उसको फोटो खींचिए और खींच करके हमारे नंबर पर व्हाट्सअप पे कर दीजिए सेंड, या ग्रुप में डाल दीजिए। कॉलेज का ग्रुप है उसमें डाल दीजिए, उसका मैं सलूशन जरूर दूंगा। हर तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ, हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। आपकी जिस तरह से बात बने उस तरह से मैं आपकी सेवा में सदा तत्पर हैं। आप घबराइए मत। तो ये हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट सेफ्टी के बारे में। अगर मतलब बुक में अगर खोलेंगे तो कम से कम 12-14 पन्ने में सेफ्टी का डिस्कशन दिया हुआ है और उतना पढ़ना बड़े थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। 12-14 पन्ना कवर करना दिक्कत की बात है। तो उसमें से मेन जो क्वेश्चन होता है, जैसे मतलब सेफ्टी होता क्या है, वर्कशॉप में जाना, शूज़ पहन के जाना, जो टूल्स होते हैं उसको यथास्थान रखना, यानी जॉब को मजबूती से कहीं बांधना, टूल्स को हाथ में अगर हैमर चला रहे हैं तो मजबूती से चलाना, ध्यान देना कि अगर कोई दुर्घटना विसिल बज रही है कारखाना में या वर्कशॉप में तो हमें जिस्ट डोर के तरफ निकले, यानी निकास द्वार के तरफ भागे। और मशीन पे अगर काम कर रहे हैं, अगर मशीन एक्सीडेंट कर रही है या मशीन में कोई फॉल्ट आ रहा है या जॉब पे कोई फॉल्ट आ रहा है तो तुरंत इमरजेंसी बटन को दबाएं ताकि मशीन उसी यथास्थ स्थिति में रुक जाए, ताकि हमारा जॉब भी ना खराब हो और मशीन में कोई दूसरी फॉल्ट भी ना आए। बहुत सारा है सेफ्टी करने के लिए। जब कल कारखानों में आदमी काम करता है, कुशल कारीगर काम करता है, तो उसमें सबसे मस्ट होता है सेफ्टी। प्रोडक्शन इज ए फर्स्ट तो सेफ्टी इज ए मस्ट। अगर प्रोडक्शन आपको उत्पादन करना सबसे ज़रूरी है तो आपको सेफ्टी भी, सुरक्षा भी सबसे ज़रूरी है। तो इस बारे में हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में। तो ये नॉर्मल चीज़ है, आपको मैं पढ़ाया हूँ, क्लास में बताया हूँ, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन ज़्यादातर उसी से आता है। और उस चीज़ को मैं पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस चीज़ को पढ़ाने के लिए मैं क्यों सोचा हूँ, क्योंकि उसमें जो किताब में आपका अरिहंत हो या अन्य पब्लिशर हो या ये DN त्रिपाठी का हो या कोई भी बुक हो, तो उसमें बहुत सारा इधर उधर करके दिया है, लड़का घबरा जाता है। तो एक उसमें का पॉइंट है जो बच्चों को दिक्कत में डालता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उस पॉइंट को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। फायर के बारे में, आग के बारे में, कि कौन कौन से आग को किस श्रेणी में रखा गया है, कौन कौन से मतलब वस्तु में आग लगती है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है और उसको किससे बुझाया जाता है, किससे बुझा करके काबू पाया जाता है। हम बात करेंगे फायर के बारे में, आग के बारे में हम बात करेंगे। एक मिनट होल्ड डाउन रहिएगा आप, ये इंक थोड़ा सा हम सही कर लें, मार्कर चल नहीं रहा है। हाँ बच्चों आइए, अब हो गया। ये इंक जो है ख़त्म हो गया था, तो बोर्ड पे क्लीन हम लिखते तो क्लीन आपको नहीं दिखाई देता, स्पष्ट नहीं होता बात, तो कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। हम बताए हैं आग के बारे में, आग को कितने श्रेणी में बांटा गया है तो वो हम आपको एकदम क्लियर बुक में पढ़ेंगे तो आप घबरा जाएंगे, क्योंकि एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक सही सुसज्जित तरीके से उसमें नहीं दिया गया है। ठीक दिया गया है लेकिन सुसज्जित तरीके से याद करने के हिसाब से नहीं है, तो उसको मैंने इस ढंग से सजा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। बिल्कुल इस बात को आप आराम से कंठस्थ कर लेंगे। श्रेणी ए और इसको हम कर ले रहे हैं श्रेणी B और इसको हम कर ले रहे हैं श्रेणी C और इसको हम कर ले रहे हैं श्रेणी D। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मेटल्स में लगी आग को किस श्रेणी में रखते हैं, कोयले में लगी आग को किस श्रेणी में रखते हैं, कागज में लगी आग को किस श्रेणी में रखते हैं, गैस में लगी आग को किस श्रेणी में रखते हैं, या और भी क्वेश्चन पूछता है द्रव में लगी आग को किस श्रेणी में रखते हैं। तो यह आपको इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। फिर क्वेश्चन और बनेगा आगे कि मेटल्स में लगी आग को किससे बुझाते हैं, कागज में लगी आग को किससे बुझाते हैं, गैस में लगी आग को किससे बुझाते हैं। ऑप्शन में दिया रहता है। तो ये पेट्रोल में लगी आग को किससे बुझाते हैं,
इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है और आंसर करना होता है आपको। तो पहले तो श्रेणी की हम बात किए थे, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। अब इसमें पहला जो है हम लिखेंगे श्रेणी ए में किसको किसको रखा जाता है, वो चीज़ हम नोट कर दे रहे हैं। तो देखिए, लकड़ी, कपड़ा, कागज, कोयला इत्यादि में लगी आग श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। इत्यादि में लगी आग श्रेणी ए के अंतर्गत में आता है। श्रेणी ए के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब क्वेश्चन अगर पूछे, क्वेश्चन बनेगा कैसे ये चीज देख लीजिए। पूछेगा कागज में लगी आग किस श्रेणी में आता है, श्रेणी ए में आता है। बोलेगा कोयले में लगी आग, कोयले में लगी आग, कोयला में लगी आग किस श्रेणी में आता है, तो श्रेणी ए में आता है। कपड़ा में लगी आग किस श्रेणी में आता है, ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, क्या होगा, ए होगा। पूछेगा कि कागज में लगी आग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए बी सी डी, ए के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? आगे देखिए श्रेणी बी, श्रेणी बी में लगी आग। देखिए इसमें होता है क्या, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, केरोसिन ईटीसी, ईटीसी मतलब इत्यादि। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन में लगी आग को श्रेणी बी के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर? अब आते हैं, बात करते हैं श्रेणी सी की। तो गैस में लगी आग, गैस में लगी आग श्रेणी सी के अंतर्गत आते हैं। श्रेणी सी के अंतर्गत आते हैं। अब गैस में कौन, जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब गैस के थ्रू, और वो क्या होता है, श्रेणी सी के अंतर्गत आता है। अब श्रेणी डी, तो श्रेणी डी धातु यानी मेटल्स, धातु में लगी आग श्रेणी डी के अंतर्गत आता है। श्रेणी डी के अंतर्गत आता है। आप कहेंगे धातु में कैसे आग लगेगा, भाई धातु का मतलब लोहा, तांबा, सिल्वर, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब धातु है। तो धातु में कैसे आग लग जाएगा, लगेगा इलेक्ट्रिक से जो लगती है आग वो धातु में लगती है और वो श्रेणी डी के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रिक से, लोहा में आग थोड़ी लग पाएगा, लोहा को हम माचिस से जलाएंगे थोड़ी जल पाएगा, लेकिन वही इलेक्ट्रिक से स्पार्क के थ्रू लगता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक से लगी आग श्रेणी डी के अंतर्गत आता है। वो धातु में मतलब जितनी धातु हैं उसमें अगर आग लगती है तो वो इलेक्ट्रिक के कारण लगती है, इलेक्ट्रिक से लगती है, और वो किस श्रेणी में आती है, तो श्रेणी डी के अंतर्गत आती है। बात क्लियर हो गया? कोई इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या लिख कर क्वेश्चन फोटो खींच करके व्हाट्सअप करिएगा, उसका जवाब मिलेगा आपको। देखिए एक बार मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। श्रेणी ए के अंतर्गत लगने वाली आग मतलब किस किस में, लकड़ी, कागज, कपड़ा, कोयला, इन सब में लगने वाली आग जो होती है श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ईटीसी इत्यादि में लगी आग श्रेणी बी के अंतर्गत आती है। गैस में लगी आग श्रेणी सी के अंतर्गत आती है, और धातु में लगी आग श्रेणी डी के अंतर्गत आती है।
क्लियर। अब गैस लिख दिए हैं तो गैस में एलपीजी, सीएनजी ये सब गैस होती हैं, अलग की बात है। अब आग तो हम लोगों ने लगा दिया, अब आग को बुझा दिया जाए। क्लियर। तो आग को बुझाने के लिए अगर श्रेणी ए में लगी आग, क्वेश्चन यहाँ पूछता है श्रेणी ए में लगी आग को बुझाया जाता है, ऑप्शन ये कह देगा, ऑप्शन ये CO2 से, पायरीन से, पानी से या टेट्राक्लोराइड से। तो श्रेणी ए के अंतर्गत लगी आग को हम किससे बुझाते हैं, तो जल से बुझाते हैं। जल से बुझाने के लिए तो आप एक्सक्यूसर जो बटला होता है, फायर का बटला होता है, एक्सक्यूसर बोलते हैं, उससे भी बुझ सकता है। लेकिन जनरली इसका आंसर जो आपको पूछेगा उस रूप में अगर देना चाहेंगे तो जल होगा। जल से। श्रेणी बी के अंतर्गत लगी आग को हम किससे बुझाते हैं, श्रेणी बी के अंतर्गत लगी आग यानी पेट्रोल, डीजल और केरोसिन मतलब इत्यादि में लगी आग को किससे बुझाते हैं, तो इसको हम बुझाते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑब्लिक झाग से भी हम बुझाते हैं। क्लियर। अब ये श्रेणी सी के अंतर्गत लगने वाली आग को हम किससे बुझाते हैं, तो ये अज्वलनशील पदार्थ से बुझाते हैं, जैसे बालू हुआ या सेरेमिक चूर्ण हुआ, इन सब से। अज्वलनशील पदार्थ से, पदार्थ से इसके अंतर्गत पदार्थ में कौन सा, जैसे बालू आप देखे होंगे बाल्टी में, जहाँ मतलब आग का सेफ्टी रखना जरूरी होता है, वहाँ बाल्टी में एक रेड कलर की बाल्टी होगी, नीचे लिखा होगा आग और उस बाल्टी में क्या होगा, बालू होगा। अब ये बात करते हैं श्रेणी डी के। तो श्रेणी डी में आता है वो धातु में लगी आग, श्रेणी डी के अंतर्गत आता है और इसको हम किससे बुझाते हैं, तो श्रेणी डी में लगी आग को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से बुझाते हैं, या कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन भी बोलते हैं, या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भी बुझाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है और सबसे सुपर है तो वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे प्यास बुझाने के लिए नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं तो बुझ जाएगा, और फिल्टर का पानी पियेंगे तभी बुझ जाएगा। दोनों काम लिया जा सकता है, लेकिन बेटर कौन है, फिल्टर का। तो वही बात है, यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से भी बुझ सकती है श्रेणी डी में लगी आग, लेकिन यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC शॉर्ट नेम होता है CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका दूसरा नाम होता है पायरीन। ऑप्शन में टेट्राक्लोराइड न दे करके पायरीन देगा तो घबराने की बात नहीं, बिल्कुल आंसर पायरीन पे जाएगा। और इसका फार्मूला जो होता है CCl4। कभी कभी नाम न दे के डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देता है। धातु में लगी आग को बुझाया जाता है, ऑप्शन में पायरीन आपको मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन में टेट्राक्लोराइड आपको मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन में अन्य 3 ऑप्शन दे देगा, और ये CCl4 डायरेक्ट। एक बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, इसलिए इस बात को मैं बता रहा हूँ। क्लियर। तो आज ये फायर जो है, फायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सेफ्टी में फायर है और फायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि लड़का एक हेडिंग करके दिया रहता है बुक में और लड़का समझ नहीं पाता है, और इसको मैं एक ठीक ढंग से सजा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी श्रेणी ए में लगी आग लकड़ी, कपड़ा, कागज, कोयला। श्रेणी बी में लगी आग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि। श्रेणी सी के अंतर्गत लगी आग गैस से लगी आग। श्रेणी डी के अंतर्गत लगी आग धातु में लगी आग। क्लियर। ये आग लगने वाली है। अब आग लग गए तो आग को बुझा दिया जाए, तो आइए बुझाते हैं। अब श्रेणी ए के अंतर्गत अगर आग लगी है तो उसको जल से बुझा देंगे। श्रेणी बी के अंतर्गत अगर आग लगी है CO2 या झाग से बुझा देंगे। एक पाउडर होता है, झाग आप मत समझिएगा फेन वाला। श्रेणी सी के अंतर्गत जो आग लगती है गैस में लगती है, LPG हो, CNG हो, तो इसको हम अज्वलनशील पदार्थ से बुझाते हैं। अज्वलनशील पदार्थ के अंतर्गत या बालू। क्लियर।
श्रेणी डी के अंतर्गत मेटल्स यानी धातु में लगी आग को हम किसके बुझाते हैं, तो CO2 से भी बुझाते हैं, CTC से भी बुझाते हैं। CTC का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4। CCl4 कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि धातु में लगी आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में दे देगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और झाग या बालू, और यहाँ पे आपको नाम नहीं देगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, डायरेक्ट उसका फार्मूला ये लिख देता है CCl4। तो आपको CCl4 लगाना है। अगर CCl4 नहीं होता या पायरीन नहीं होता या कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होता उस ऑप्शन में, तब उस केस में आपको CO2 लगाना होता। क्लियर? तो ये छोटा सा हम पार्ट के रूप में लेके आए थे और उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो उस डाउट को आप नहीं अगर कमेंट कर पा रहे हैं तो उस डाउट को आप पेपर पे लिखिए, फोटो खींचिए और व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, पक्का है उसका जवाब आपको मिलेगा। क्लियर? अगला कल जो हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो मीजरिंग एंड मेजरमेंट। क्लियर? कल दूसरा हम चैप्टर पढ़ेंगे मीजरिंग एंड मेजरमेंट, यानी फिटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी में मीजरिंग एंड मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि आप कोई भी कंपोनेंट तैयार करते हैं, कोई भी जॉब बनाते हैं तो उसका सबसे पहले उसकी मेजरिंग की जाती है। अगर मेजरिंग में अगर वो जॉब डिफेक्ट हो गया तो सारा आपका मेहनत बर्बाद और जॉब रिजेक्ट में चला जाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ को कल हम इसी टाइम पढ़ाएंगे और आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पहले ही, और कल इसको हम पढ़ाएंगे। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना, और अपने फ्रेंड के साथ लाइक और शेयर करिए और कमेंट करिए। बस आज के लिए इतना। धन्यवाद।